नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और साफ-सुथरा होकर के मैं आया हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ज़रूरी है वीडियो बनाना। तो हम बात करते हैं प्रोफ़ाइल कैसी बनाई जाए, अपनी सोशल मीडिया पे प्रोफ़ाइल कैसी बनाई जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। सपोज़ करिए आप एक टेलर हैं, तो टेलर जो है सोशल मीडिया पे क्या करने के लिए आ सकता है? ज़ाहिर-सी बात है एंटरटेनमेंट देखने के लिए कि भाई मेरे रिश्तेदार, परिवार क्या करना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन जो आप जिसे आपने चूज़ कर रखा है, आप अपने प्रोफ़ेशन को ध्यान में रख कर के सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है जहाँ से आपके बिज़नेस की ग्रोथ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकती है। वो भी आपके पोस्ट, लाइक, कमेंट से। और मैं आपको बताऊँगा अभी क्या-क्या हुआ रिसेंटली बेसिकली। अब रिसेंट के एग्जांपल से मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी यूपी में इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी के फेसबुक पेज के एक पोस्ट पे मैंने एक टिप्पणी करी कि ये काफ़ी कठोर शब्द हैं। उन्होंने ऐसा लिखा था कि गुंडों की ऐसी-तैसी हो जाएगी, मतलब गुंडों का राज खत्म हो जाएगा, उनको जो है बिल में घुस के मारेंगे। ये ऐसा कुछ इस्तेमाल किया गया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कितने ग्रेट है यार, कि कोई ऐसा सीएम आए हैं जो कि इस तरीके से करने वाले कार्रवाई। तो मेरा जो एक शब्द था, वो एक 2 मतलब निकाल रहा था। एक तो ये भी था कि भाई क्रिटिसिज़्म, और एक ये भी मतलब था कि हाँ यार, बहुत अच्छी बात है, शब्द बड़े कठोर हैं। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे शब्द भी कोई इस्तेमाल कर सकता है पॉलिटिशियन। तो वहाँ पे मेरे फेसबुक फ्रेंड में किसी व्यक्ति ने जो न्यूज़ में पोर्टल में काम करते हैं, ही जस्ट कॉल्ड मी टू क्रॉस चेक कि भाई क्या बात है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, किसको वोट देने वाले हैं, और फिर तू-तू मैं-मैं, बहस-वहस हुई। तो आप देख सकते हैं कि कमेंट के हिसाब से कैसे लड़ाई-वड़ाई हो जाती है, कितना इवन रिलीजियस मैटर भी इसमें, दंगे भी भड़क जाते हैं। दिल्ली का भी एक ऐसा कांड हुआ था रिसेंटली, जो बहुत बुरा हुआ था उसमें। 2019-20 की बात है। इस बीच में उनको मारा गया, हिंदू-मुस्लिम के दंगे एंड ऑल, बहुत बुरा, बहुत बदनामी हुई थी कि भाई कैसे ये सोशल मीडिया से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो सोशल मीडिया कहीं न कहीं समाज को एक दिशा देने का काम करता है। सोशल मीडिया आपके व्यक्तित्व को भी बनाने का काम करता है। सोशल मीडिया आपके बिज़नेस को बढ़ाने या घटाने का भी काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन-सा सोशल मीडिया आपको चूज़ करना चाहिए, किस सोशल मीडिया में आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट देखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक एक अच्छा साधन हो सकता है। लेकिन आज मैं एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे प्रोफ़ेशन को लेकर के जहाँ पे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाते कि यार क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? हालाँकि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन को टारगेट कर रहे हैं, मेंटरशिप को टारगेट कर रहे हैं, एजुकेशन कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं। बहुत तरह के ऐसे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस सोशल मीडिया ने, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ने इस तरह की छवि को बनाने में थोड़ी-सी कमज़ोरी हासिल करी है। कहीं न कहीं ये कमज़ोर है इस मामले में, ये कहने में कि हम एक एजुकेशनल कंटेंट भी डालते हैं। रीज़न क्या है कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में वल्गर और न्यूडिजिटी, सेक्सुअलिज़्म वाले कंटेंट भी पाए जाते हैं। इस तरह के चैनल्स या इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं न कहीं फ़ेक कंटेंट की मात्रा भी अधिक होती है। इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म में कहीं न कहीं एक्सप्लॉइटेशन, ब्लैकमेलिंग, कहीं न कहीं जो है स्पैम बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस का साइज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो मेरे पापा जी का नहीं है, मेरे चाचा जी का नहीं है, ना ही मेरा कोई ब्लड रिलेशन है इस प्लेटफ़ॉर्म से, ना ही मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, ना ही मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म ने वाक़ई में एक गरिमा बना के रखी है। इन फ्यूचर ये बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये बात की बात है, लेकिन अभी करंटली ये प्लेटफ़ॉर्म गरिमा बनाने में सक्षम है, जिसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे आप अपने जॉब से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने स्किल से रिलेटेड चीज़ों के लिए लोगों को जोड़ सकते हो, लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, उनसे मेंटरशिप ले सकते हो, काफ़ी सारे ग्रुप से जॉइन कर सकते हो। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इस तरीके के कंटेंट पाए जाते हैं, और फ़ेसबुक में ग्रुप और पेज की भी सुविधा है। इंस्टाग्राम के साथ क्या है कि रील्स आ गए हैं, आईजीटीवी है, और उसके कंटेंट फेसबुक के साथ मिक्स भी है, हाइब्रिड भी हो रहे हैं, यानी कि शेयर हो जाते हैं उनके कंटेंट। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको टॉप मोस्ट लीडर काफ़ी एक्टिव मिलते हैं। एक्टिव अदर जगह भी होंगे, लेकिन लिंक्डइन पे उनकी कंटेंट को काफ़ी सराहा जाता है, काफ़ी पढ़ा जाता है। काफ़ी सारे ऐसे एक्टिव लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस ऑल रीज़न्स, यानी कि फ्रॉड, स्पैम, सेक्सुअल कंटेंट, न्यूडिटी, बहुत तरह के इर्रेलेवेंट चीज़ों और तमाम झमेलों से वो बच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं जहाँ पे कहते हैं कि इसको यहाँ शेयर करो, पैसा मिलेगा, कहीं पहले फ्री रिचार्ज वाले लोग होते थे। तो इर्रेलेवेंट कंटेंट की बाढ़ है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम ये नहीं चाहते कि आप वहाँ से दूर हो जाओ। फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगर बिज़नेस की बात करें, तो 2 तरीके से इसका बिज़नेस चलता है।
पहला तरीका है आपके डेटा को यहाँ से वहाँ करना, जो कि अंदर की बातें वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा तरीका है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप ऑडियंस है, आप वहाँ पे दर्शक है, आप वहाँ पे फ्री में आ रहे हैं, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और एडवर्टाइजर्स को यही चाहिए, मार्केटर्स को यही चाहिए, जहाँ पे आपको टारगेट कर सके। अब बात आते हैं लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन को मैं क्यों इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्यों इतना मैं उसको रेकमेंड कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि लिंक्डइन से ही मुझे ये मालूम चला कि मेरे अंदर क्या कमियाँ थी। सपोज़ मैं एक सोशल मीडिया में काफ़ी सामाजिक मुद्दों पे लिखता था, लोगों को मुझे मालूम है कि लोग मुझे किस तरीके से देखते थे, मैं जंतर मंतर पे आंदोलन कर चुका हूँ और मैं काफ़ी सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी जानी कि समाज में इंसान के कई रूप हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी पार्टिकुलर एक्ट को या एक्टिविटी कर दी तो आप उसका स्टैंडर्ड लेके घूमो, आप एक ठप्पा लग जाए कि आप ये हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो कंटेंट पसंद है, वो प्रोफेशन पसंद है, तो आप उस चीज़ को स्विच करो। आप बदलो अपने आप को, आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाओ, वो लीड्स लाओ, वो सारी चीज़ें लाओ, जिससे आप अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर सको। सपोज़ कोई बंदा जॉब करना चाहता है बट उसकी इंटेलेक्चुअल इतनी नहीं है, उसके पास इतनी मेंटरशिप नहीं, सो ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। ऐसे में काफ़ी जॉब पोर्टल साइट्स हैं, जैसे naukri.com, इंडीड, टाइम्स ऑफ शाइन, अपना, आसान जॉब्स, हायरेक्ट, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे मेंटर्स हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको एक अच्छा कीवर्ड सर्च करने की, जो आपकी ज़रूरत को आपकी ज़रूरतों से मिलवा सके। और लिंक्डइन कहीं न कहीं यहीं पे काम करता है। मेरा फेसबुक पे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन था कि काफ़ी लाइक्स कमेंट आते थे, लेकिन वहीं लिंक्डइन के मुकाबले में मुझे काफ़ी कम इंटरेक्शन मिली। रीज़न कि वहाँ पे लैंग्वेज ऑडियंस टारगेटेड लोग हैं, यानी कि इंग्लिश को काफ़ी प्रेफ़र करा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आपको थोड़ी-सी वोकैब्युलरी अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू टाइम स्पेंड। अच्छा तरीका है, वहाँ पे आपको जो है ये भी पता चलेगा कि आपकी क्या-क्या कमी है, लोग आपकी गलतियाँ निकालेंगे, लोग आपको क्रिटिसिज़ करेंगे इंग्लिश में, आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं कितना कम हूँ। जैसे हिंदी में मेरी एक्सपर्टीज़ थी, लेकिन मैं नहीं उस चीज़ को उभार पाया, मैं ये नहीं कर पाया कि यार इंग्लिश में मुझे लिखना चाहिए, कभी सोचा नहीं, लेकिन अब पता चल रहा है कि इंग्लिश की ऑडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल से पढ़ते हैं, और कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा आपको, और मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हिंदी भाषा सीखना, करना, बोलना कोई बुराई नहीं है, क्षेत्रीय भाषा सीखना, बोलना कोई बुराई नहीं है। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न एडिशनल लैंग्वेजेस एज़ वेल, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर, your profile can explore, you can switch any job, any business, you can improve yourself, your society, your relatives as well, क्योंकि आपको कई तरह की चीज़ों को जानने का मौका मिलता है भाषाओं का ज्ञान से। और इस बात को कहीं न कहीं हम पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भाई क्यों सीखें अंग्रेजी, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर संस्कृति, बट हाँ, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रोफेशनल स्किल्स, फॉर योर लर्निंग पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर अर्निंग पर्पस। तो इस तरह के सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले भी हमारे राजा महाराजा काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। अब तो बातें इस बात पे, अब नेक्स्ट चलते हैं कि लिंक्डइन कैसे हेल्प कर सकता है। तो देखिए, लिंक्डइन पे काफ़ी सारे कंपनीज़ के सीईओ, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग, डायरेक्टर, फाउंडर, जितने भी असिस्टेंट लोग हैं, चाहे किसी भी ग्रुप के लोग हों, कि कोई भी हायरार्ची हो कंपनी को काम कराने के लिए, कंपनी में जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, उस सारे प्रोफेशन के लोग आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे। और जैसे कि मैं एक कंपनी में जॉब करता, तो उसका नाम अभी मैंने ले लिया, लेगेरो। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो है एक्टिव हैं। उससे आपको एक हेल्प मिलती है कि देखो कंपनी कितनी स्टैंडर्ड है, कितनी डिजिटल है। आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर पा रहे हो, आप अपने आप को बता पा रहे हो कि हाँ, हम इस कंपनी में जॉब करते हैं, हम इस कंपनी को चलाते हैं, लीड करते हैं। सो दे आर अवेलेबल टू टॉक, बिकॉज़ कंपनी का ये मानना है, जो बड़ी कंपनी है, उनका ये मानना है कि अगर हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, ज़्यादा ईज़िली एजुकेट कर सकते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट द एजुकेट आवर कस्टमर्स, बट समहाउ कुछ लोग नहीं ऐसा करते, वो बात की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कस्टमर को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपकी प्रोडक्ट की, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा आपकी सर्विस लेगा। तो लिंक्डइन इसलिए भी ईजी है और अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एजुकेशन कंटेंट के कोर्सेज हैं, जो पहले लिंक्डा हुआ करता था, अब वो लिंक्डइन लर्निंग हो चुका है। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज जो आपको शायद कॉलेज या स्कूल में नहीं सीखने को मिले हों, वो आप यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन कोर्सेज़ को करके। इवन अगर आप कभी जॉब करने जा रहे हैं या फिर बिज़नेस करने वाले हैं, तो इस तरह के कोर्सेज़ करके आपको लोगों को समझने में काफ़ी आसानी आती है, बिज़नेस को समझने में काफ़ी आसानी लगती है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस का एक संग्रह होता है ये कोर्स, जो आपके वैल्यू एडिशन कराने में हेल्प करता है। तो इवन लिंक्डइन लर्निंग ही नहीं, इवन लिंक्डइन भी नहीं, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे यूडेमी है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी है,
टी लर्निंग है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। ग्रेट लर्निंग है, कोर्सिया है, गूगल लर्निंग है, तो आप वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं अगर कहूँ आपको कि अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स को देखना है, अच्छे लोगों से मिलना है, तो आप लिंक्डइन ज्वाइन करिए। लिंक्डइन में आप बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इवन जॉब पर्पज़ के लिए भी ये काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो जॉब सर्च सेक्शन एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप इजीली अपने मन हिसाब से मनपसंद जॉब कर सकते हैं फ़िल्टर करके। इवन रिक्रूटर्स के लिए भी काफ़ी एक रामबाण प्लेटफॉर्म है। तो ये लिंक्डइन का काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये लिंक्डइन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए, ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। मैंने कुछ इंप्रूवमेंट करी अपनी प्रोफाइल में पहले के कंपैरिजन में, अब और इंप्रूवमेंट करूँगा धीरे धीरे। और मुझे भी आप लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। देखिए, लिंक्डइन आईडी बनाने के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग, तो आप किसी से लिंक्डइन की आईडी बनवा सकते हैं। सपोज आई एम अ डिजिटल मार्केटर, वेबसाइट डिजाइनर, कंटेंट कॉपीराइटिंग का काम है मेरे पास, प्रमोशन का काम मुझे आता है। तो अगर आप किसी बी टू बी इंडस्ट्री से हैं, बी टू सी इंडस्ट्री से हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस या आपका नीश ये नहीं है, तो आप मुझे पिच कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि भाई आप हमारी आईडी को थोड़ा गो थ्रू करो, थोड़ा कंसल्टेंसी दो। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के हैं तो यू शुड आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिसिंग बढ़ेगी। यूज़ सम साइट्स लाइक कैनवा, पोस्टर माई वॉल, एडोब, कोरल ड्रॉ। अगर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है तो वेल एंड गुड है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कुछ ऑनलाइन टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कवर इमेज को चेंज करने के लिए, अपने प्रोफाइल फ़ोटो को और अच्छे से एडिट करके डालने के लिए। और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना, मतलब कि जैसे लिंक्डइन है, इससे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आता है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए था दोस्तों जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई लिंक्डइन कैसे क्या करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। देखिए, नुकसान मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे कोई चीप कमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे कमेंट कर सकते हैं जो आपके साइको बुद्धि को या संकुचित सोच को दर्शाता है, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस लिंक्डइन। डोंट कमेंट एनीवे, ओनली हिट लाइक एंड कमेंट। और वो भी पोस्ट देख करके पता चला कोई सैड मोमेंट वाला पोस्ट आपने वहाँ पे लव कर दिया तो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि आप यहाँ पे कमेंट करने से बचें अगर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुश्किलें आ रही, दिक्कतें आ रही है। इवन एक्सप्रेस व्हेन यू आर अवेलेबल टू शेयर दिस थॉट्स, अदरवाइज उस मीनिंग का अलग मीनिंग ही निकल जाता है। दो अर्थ निकल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और पॉजिटिविटी के लिए मैंने सारी चीज़ें गिनवा दी है। बाकी अदर क्रिएटर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कि मेरे कंटेंट में कुछ कमी हो, अदर कंटेंट वाले लोग, अदर क्रिएटर वाले लोग भी कुछ अच्छी चीज़ें कवर कर सके। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसके लिए काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलेंगी। लेकिन ये वीडियो ये कवर कर देता है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।